एक न्याय मित्र जो है, कई बार ये होता है कि कोई पैसे खर्च नहीं कर सकता, कानून विलंब तो हो रहा है, उसके साथ साथ महंगा भी बहुत है। इसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रही है सरकार या पहले से जो चलता आ रहा है उसी ट्रैक पे आप लोग भी जा रहे हैं? देखिए, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में प्रावधान है, जो सरकार पैसा देती है उसमें न्याय मित्र वगैरह के लिए जी, उसको अपॉइंट करती हैं। लेकिन मेरा तो मानना और इसके आगे एक और है जो कि ये सरकार का निर्णय नहीं, मेरा खुद का मत है। हाँ। मैं चाहता हूं कि एडवोकेट एक्ट में एक तरह का अमेंडमेंट होना चाहिए, और अमेंडमेंट होने के बाद में जैसे हम एडवोकेट को जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन के वक्त लाइसेंस देते हैं, तो एक लाइसेंस जो है वो उसकी कुछ फीस नहीं ली जाती है, तो वो जिंदगी भर उस लाइसेंस के बेस पे कितना पैसा कमाता है हम सोच सकते हैं। हम किसी चीज का अगर सरकार लाइसेंस देती है तो उसमें कितना वो लाइसेंस से प्रॉफिट होता है। तो हम चाह रहे हैं कि एक सोशल सर्विस के रूप में हर एडवोकेट, इस तरह का अमेंडमेंट हो जाए अगर, कि सोशल सर्विस के रूप में कम से कम 5% अपने, सपोज 200 केस उसने साल में लगाए, तो 5% केसेज जो हैं, 10 केसेज वो हैं गरीबों के केसेज लड़ें, जिससे कि बड़ा का बड़ा वकील जो है एक गरीब को भी अवेलेबल हो जाए फ्री, ये भी हो सकता है। और दूसरा हम चाहते हैं कि लॉयर भी जो हैं वो कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है। जिस तरह के डॉक्टर के प्रोफेशन में 5 साल के बाद में डॉक्टरी करने के बाद में 8-9 महीने उसको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता उसके पहले, उसके उस रजिस्ट्रेशन के लिए उसको 8-9 महीने इंटर्नशिप करने के बाद में, सीखने के बाद में। इसी तरह जैसे हमारे जुडिशियल एकेडमी है, इसी तर्ज पे अगर लॉयर एकेडमी अगर खुल जाए, तो लॉयर एकेडमी खोलने के लिए हम चाहेंगे सरकार भी इसमें मदद करें। सरकार के साथ साथ जो एडवोकेट हैं, जैसे हमारे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2% प्रॉफिट पे दिया जाता है, इसी तरह लॉयर अगर अपने 2% प्रॉफिट पे अगर उस पे दे दें, उस पे कंट्रीब्यूट करें, तो हमें एक क्वालिटी लॉयर की मिलेगी। अगर लॉयर में क्वालिटी होगी तो जजेज में क्वालिटी होगी, क्योंकि जजेज जो आते हैं वो लॉयर में से आते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस तरह का कोई मैकेनिज्म हो। ये हालांकि मेरा निजी मत है, मैं चाहता हूं कि इस तरह का एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट होकर के बार काउंसिल को सुन करके, उनके स्टेक होल्डर को सुन करके इस तरह का प्रावधान किया जा सकता है। सर, एक सवाल है कि आपको एक्सपीरियंस भी है, आप एक बड़े लॉयर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आपने प्रैक्टिस की है, बहुत नजदीकी से आपने देखा, और जैसे चर्चा में हमने सुना भी है काफी लोगों से कि बहुत सारे लोगों के केस आपने फ्री में भी लड़े हैं, कि वहां तक पहुंचाया, फीस देने के पैसे नहीं थे लेकिन आपने वहां तक पहुंचाया उनको। क्या महसूस करते हैं कि अभी आप पावर में भी हैं, आप उस विभाग के मंत्री भी हैं, सौभाग्य की बात है कि बहुत नजदीक से आप समझ सकते हैं लोग को, और लोग की पीड़ा को भी समझ सकते हैं। क्या करना चाहते हैं कि ईश्वर ने आपको मौका दिया है कि काश मैं ये कर पाऊं? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात मैंने आपको अभी, जैसे उसको मैं दूसरे वे में रिपीट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि जो आज तक न्याय से वंचित लोग रहे हैं जी, चाहे दलित हो, चाहे पीड़ित हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गांव के रहने वाले हों, चाहे गरीब हों, जिनको न्याय नहीं मिला है, मैं सोचता हूं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको भी जस्टिस कैसे मिले, उनके साथ भी न्याय कैसे हो। वो ये नहीं समझें कि न्याय सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, न्याय सिर्फ पैसे वालों के लिए है। बिल्कुल। तो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर करके, हम जो 2.5 लाख जो हमारे हर ग्राम पंचायत में 2018 तक CSC, जिनको कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं, उनके माध्यम से हम उन तक न्याय कैसे पहुंचाएं। और मुझे पूरा विश्वास है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हर ग्राम पंचायत तक पहुंचना, और इस तरह से दूसरे सर्विसेज और गवर्नेंस की सुविधा तो मिलेगी, जो मिलेगी उन सर्विस सेंटर से, एक अपने आप में बहुत बड़ा देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से एक ऐसा लगेगा कि भी देश में ग्राम पंचायत तक जो है हम न्याय पहुंचाने में सक्षम हो गए। कई बार केसेस को लेकर के मीडिया ट्रायल की बात की जाती है कि केस मीडिया ट्रायल के आधार पे हुआ, अक्सर जो पीड़ित पक्ष से ये आरोप लगाता है, क्या ऐसा लगता है कि मीडिया ट्रायल से डिसीजन हो रहे हैं? देखिए, मीडिया ट्रायल से डिसीजन तो नहीं होता है, लेकिन एक पब्लिक ओपिनियन जो है वो जरूर, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते जी, क्योंकि हम कितना ही अपने आप में इस बात को छुपाए, लेकिन एक पब्लिक ओपिनियन जो है उसमें बन जाती है। लेकिन मीडिया ट्रायल का मेरा मानना है कि मीडिया ट्रायल, उनके पास कोई फैक्ट्स नहीं होते हैं, उनके पास कोई एविडेंस नहीं होती है, और किसी बात को लेकर करके अगर शुरू कर देते हैं, किसी के ऊपर कुछ भी इल्जाम लगा, वो चाहे गलत है या सच है, तो ये सारी चीजें जो है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का काम है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में होगा। लेकिन उससे मेरा मानना है कि किसी न किसी रूप में इन्वेस्टिगेशन अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने वाला भी ह्यूमन बीइंग है, और वो भी पब्लिक ओपिनियन से वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो मीडिया ट्रायल तो किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए, कंप्लीटली बैन होनी चाहिए। चलिए, मैं एक बात से आपकी से सहमत हूं, लेकिन हाल ही का जो केस है, कई
जो एक्सपर्ट्स हैं, विश्लेषक हैं, समीक्षक हैं, इस बात को मानते हैं कि जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, हम बात कर रहे हैं जो 16 दिसंबर 2012 की घटना, निर्भया केस की बात कर रहे हैं हम, उसमें यह सच्चाई है कि आप उस वक्त लॉयर भी थे और मुझे लगता है कि शायद पॉलिटिक्स में उस वक्त आए ही थे आप। अगर मीडिया की वजह से इस केस को इतना हाइप नहीं मिलता तो आपको लगता है कि उस मुकाम तक ये सजा पहुंच पाती, इतनी फास्ट हो पाती? बहुत सारे केसेज, और ये सवाल इस वजह से खड़ा हो रहा है कि आज 55 से 60% केसेज में जो आरोपी हो बरी हो रहे हैं, रेप केसेज में 80% और साइबर क्राइम में 99% लोग बरी हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर इसमें आपको तो इस केस का ध्यान है जो आपने देखा है, क्योंकि मीडिया ट्रायल हुई और मीडिया ने बहुत इसमें रोल नो डाउट पॉजिटिव किया, लेकिन यह भी हो सकता था कि कभी निर्दोष लोग भी उसमें, पुलिस को यह सोच करके भी किसी को तो उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, कहीं ऐसे नाम भी आ जाते हैं। तो मीडिया ट्रायल की नहीं, अगर जिसमें नहीं होती है, ऐसा नहीं कि उसमें सजा नहीं मिलती। ऐसे केसेस खूब हैं जो कि हमें तो उस केस को ध्यान रखा जाता है जिसमें मीडिया के द्वारा ट्रायल हुई और मीडिया के द्वारा अल्टीमेटली जब डिसीजन होता तो हम सोचते हैं कि यही केस इसी में सजा हुई। ऐसा नहीं है। आप जब उठा के देखेंगे कई केसेज में जो हैं सजा होती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट होता है, अगर नहीं होता तो हमारे जेलों में इतने लोग क्यों भरे होते हैं? तो आपको लगता है कि एडवाइजरी होनी चाहिए? ये एक एडवाइजरी जारी होनी चाहिए कि एक एडवाइजरी विदाउट फैक्ट से कोई भी किसी तरह के एक लेवल तक मीडिया को उस कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए कि अक्यूज जो है ये मतलब जो है इसी ने अपराध किया। उस लेवल पे अगर पहुंचता है मीडिया तो मेरा मानना यह है कि भाई जब फिर ट्रायल की कहां जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन की कहां जरूरत है? जब हम मीडिया में ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और मीडिया में ही अगर ट्रायल कर रहे हैं तो ये चीज जो है ठीक है। उसमें आप ये कह सकते हैं कि हमारे इतना करने से जो अथॉरिटीज हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज हैं, वो एक्टिव हो गई, हो सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई कि कुछ हद तक इसमें भी ये सही भी बात है कि ज्यादा एक्टिव भी वो भी हो गए हों, उनके ऊपर भी प्रेशर हो, लेकिन जहां प्रेशर होता वहां भी सरकार काम करती है, नहीं प्रेशर होता वहां भी काम करती है। ऐसा नहीं कि जहां प्रेशर हो वहीं काम करती है और दूसरे केस में कन्विक्शन नहीं होता है। अगर कन्विक्शन नहीं होता तो इतने लोग जेलों में नहीं होते हैं। जी, आप कहना चाह रहे हैं कि डिसीजन का जो काम है वो अदालतों पर छोड़ना चाहिए और फैक्ट जहां हो वहां तक मीडिया। चलिए, समय कम है, आपके पास में एजेंडा बहुत सारा है और आप बोल भी सकते हैं। मैं आईटी से जुड़ा उसमें चाहूंगा कि सरकार के क्या कदम है जिससे एक खासकर एक बड़े एम्प्लॉयर के रूप में आईटी सेक्टर हो सकता है और लोगों के लिए एक राहत की खबर भी मिल सकती है, हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, ऐसा है कि डिजिटल इंडिया जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सारे उसी के कंपोनेंट है, उसी के पार्ट हैं। जहां तक डिजिटल इंडिया का विजन की बात करें तो ब्रॉडली अगर मुझे कहा जाए, वैसे इसके 9 पिलर हैं, लेकिन ब्रॉडली अगर 3 पिलर में हम डिवाइड करें तो सबसे पहले जो है स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है डिजिटल इंडिया के लिए, और सेकंड आती है सर्विस ऑन डिमांड एंड ई गवर्नेंस, और थर्ड जो आती है वो आती है डिजिटल एम्पावरमेंट। जहां तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है वो उसके पहले अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा जब हमारे पास में उसका डिवाइसेज आएगी, मटेरियल होगा जी। तो आज देश में लगभग जो है हम इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज, चाहे मेडिकल डिवाइसेज हों चाहे किसी तरह की डिवाइसेज हों, वो हमारा इंपोर्ट जो है 3,50,000 करोड़ का पर ईयर का, प्रति वर्ष का है। हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन जो है वो चाहते हैं 2020 तक जो है हम इंपोर्ट जीरो कर दें, ये उनकी सोच है। क्योंकि हम जहां तक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है हम इंपोर्ट करते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे हार्डवेयर हो, लेकिन आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज जो हैं उसका हम एक्सपोर्ट करते हैं। वो टोटल हम जो है करीब 8 लाख करोड़ साल का एक्सपोर्ट करते हैं आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज।